अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। और आज जो है मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था दोपहर के बाद से, क्योंकि मैं जो है बच्चे ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैंने जो है कपड़े वगैरह निकाले थे, उनको सरप्राइजली वॉश करके देने थे मुझे। और बच्चों से कहा था कि वो खुद धो लेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि ज़्यादा कपड़े हैं और इसमें डबल बेड की चादरें वगैरह है और टॉवल भी थे और सोफ़े के कवर वगैरह भी थे ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि इतना सारा जो है बर्डन इनके ऊपर नहीं डालकर मैं खुद धो लेती हूँ। और मैं ये सब काम जब करने लगी थी तब बज रहे थे दोपहर के 3:30 और मुझे शाम को जो है शॉप पर भी जाना था। तो उससे पहले ही मैंने सारे गमलों में पानी डाल दिया था। कंपाउंड वगैरह भी मैंने वॉश कर लिया था और कपड़े जो है ड्राई करने के लिए रख दिए थे मैंने, अज़ीमा आकर करेगी इसलिए। और सारे कपड़े जो है हम लोग ने सुखा दिए थे और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोग ने कपड़े लेकर अंदर रखे थे, ताकि फटाफट से ऑफिस जाने से पहले हम सब मिलकर जो है ये काम निपटा दें। और उसके बाद जो है आसमा ऑफिस चली गई थी, अतीब जो है शॉप पर थे और मैं और अजीमा थोड़ा सा मार्केट गए थे, क्योंकि मुझे थोड़ी सी चीज़ें लानी थी। और चीज़ें क्या लेनी थी मैं आपसे अभी शेयर करूँगी। मुझे फ्रूट्स थोड़ा सा लेना था, थोड़ी सी सब्जियाँ वगैरह खरीदनी थी और थोड़ा ड्राई फ्रूट भी लेना था। और आज जो है मैं आपको एक अच्छी सी हेल्दी रेसिपी दूँगी, उसके लिए मुझे थोड़ा सा काम बाहर का था, तो वो मैंने पहले निपटा लिया था और सब्ज़ी वगैरह मैंने ले ली थी। और आज जो हम लोग गए थे मेन मार्केट में, क्योंकि मैंने सोचा कि यहाँ वहाँ से लेने से बेहतर है कि मेन मार्केट में चले जाते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी। बल्कि थोड़ा सा दूर है और थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक जगह से अगर सारी चीज़ें मिल जाती है तो बेहतर है कि वहीं से जाकर ली जाए। और आज जो है मैंने थोड़ी सब्ज़ियाँ ली थी, तो उसके दाम भी बहुत ज़्यादा थे, लेमन के दाम भी थे। और मैंने वाटरमेलन लिया था, वो जो है थोड़ा सस्ता मिल गया था मुझे, 20 रुपीज़ पर केजी। उसके सिवा मुझे सारी जो है चीज़ें हैं बहुत महंगी मिली थी। और मुझे नहीं, अभी जो है महंगाई बढ़ चुकी है, तो सारे लोगों का यही हाल है। और आज जो है मैंने ड्राइव किया था, आसमा मेरे साथ नहीं आई थी, मैं और अज्जू सिर्फ गए थे। तो आज मुझे थोड़ी सी और भी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि ड्राइविंग करना अब मैंने छोड़ दिया है, तो मुझे थोड़ा सा टफ़ लगता है, लेकिन कर तो ले ही लेती हूँ। उससे ज़्यादा मुसीबत ये हो गई थी कि अज़ीमा जो है बिल्कुल भी नाज़ुक किस्म की है और वो बिल्कुल वज़न नहीं उठाती है। थोड़ा सा वज़न उठाने पर उसे जो है थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है, तो सारा वज़न भी मुझ पर ही था। और आसमा होती है तो ये सब चीज़ें मुझे झेलनी नहीं पड़ती है, तो इसका भी मुझे अफ़सोस था कि मैं आसमा के साथ गई होती तो इतनी जो है थकावट नहीं लगती। और वापसी में है जो मुझे पेट्रोल भी फ़िल करवाना था, तो वो सारा सामान हटवाया और फिर मैंने पेट्रोल भी फ़िल करवाया। तो आज जो है बहुत मुझे टेंशन हो रही थी कि सारा काम कैसे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था। और धूप बहुत शदीद थी, इसलिए ज़्यादा थकान लग रही थी। और रिटर्न में जब हम लोग आ गए तो अतीब को आवाज़ दी कि भाई आप सारा सामान ले लाओ, अब मैं जो है नहीं उठा पाऊँगी। और आसमा और अतीब मज़े से जो है एसी में बैठे हुए टीवी देख रहे थे। पर अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर का खाना बिल्कुल रेडी था। आसमा ने बना लिए थे ढोकले और उसके साथ बनाए थे फ्राइड राइस। बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपी बनी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। और वापस आकर जो है मैं 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने लगी थी। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जो अपने हस्बैंड के साथ शेयर की कि आपने इतने पैसे दिए थे, उतने में ये चीज़ें नहीं आ पा रही, महंगाई बहुत बढ़ गई है। और वो हंस भी रहे थे और मुझे पता है वो क्यों हंस रहे हैं, उनको पता है कि महंगाई है, लेकिन जानबूझकर वो जो है मुझे इस तरह तंग करते रहते हैं, लेकिन पैसे वो पूरे दे देते हैं। पर फिर भी मैंने कहा है कि अगली बार मैं जाऊँगी तो आपके पास से जो मैं एक्स्ट्रा और पैसे लेके जाऊँगी, वरना मैं मार्केट नहीं जाऊँगी। आपने ये सारी चीज़ें मुझे ला कर देनी है। और इसमें से जो है 60% चीज़ें हैं अज़ीमा की है, वो सारी डाइट की चीज़ें हैं उसकी, और वो लेकर आई थी। और इस टाइम जो है सफोला ओट्स भी ख़त्म हो गए थे, तो वो भी लेके आए थे। इन लोगों को जो है लूज़ ओट्स नहीं पसंद है, अज़ीमा और मुझे, और तो हम लोग सफोला ही खाते हैं। तो वो मैं लेकर आई थी और जिसे मैं आसमा ने जो है दस्तरखान तैयार कर लिया था और भूख भी बहुत लगी थी। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं और आप सब भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए हमारे साथ। तो खाना हो चुका था कंप्लीट और आधा घंटा मैंने और अजीमा ने रेस्ट किया था। अतीब और आसमा जा चुके हैं अपने अपने काम पर। और बाद में जो है शाम को हमें उठकर सारी चीज़ें ठिकाने भी रखनी थी और एक रेसिपी आपके साथ शेयर भी करनी थी जो बिल्कुल हेल्दी है। तो आपने इसे लाजमन बनाना है और मुझे रिप्लाई भी देना है कि आपने इसे बनाया है नहीं। तो वैसे तो आप सब जो है प्रोटीन पाउडर शायद खाते होंगे या बाज़ार से मंगवाते होंगे, लेकिन मैं जो है अक्सर घर में बनाती हूँ, तो आपको इसकी रेसिपी देती हूँ। तो मैंने जो है एक नॉन स्टिक बर्तन ले लिया, आपके पास नहीं है तो आप कोई भी मोटे तले वाला बर्तन लें। और उसके अंदर मैंने ले लिए 200 ग्राम के करीब जो है बादाम, और उसे जो है मैंने रोस्ट कर लिया है। और बड़ी मुँह का एक बर्तन लेना है, हो सके तो आप थाल या पेपर ले लें और उस पे सारी चीज़ों को जो है रोस्ट करते जाएँ और अलग अलग रखते जाएँ। उसके बाद जो है मैंने ले लिए थे 150 ग्राम के करीब पिस्ता। इन सबको जो है मैं जितनी भी चीज़ें ले रही हूँ मैं रोस्ट करती जा रही हूँ, क्योंकि हमें इसे लॉन्ग टाइम के लिए रखना है प्रोटीन पाउडर को। तो आपने इसी तरह से बनाना है, इंशाल्लाह आप भी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनता है और हेल्दी बहुत है।
इसके बाद जो है मैंने ले ली थी अखरोट, और वो भी मैंने ली है 150 ग्राम। सिर्फ मैंने बादाम जो है वो ली है 200 ग्राम, बाकी सारी चीज़ें हैं जो मैंने ली है 150 ग्राम के करीब। और ये जो है हेल्दी प्रोटीन पाउडर, ये वेट गेन करने के भी लिए है और वेट लॉस करने के भी लिए है। मैं आपको इसका तरीका एंड में बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसे यूज़ करना है। अब जो है मैंने बादाम ले लिए हैं, उनको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी और उन्हें भी साइड पर रख लूँगी। और अब जो है मैंने ले लिए हैं कच्ची मूंगफली, और उसे भी जो है हमें इस तरह से ड्राई रोस्ट करना है। और याद रहे इसका छिलका बिल्कुल नहीं उतारना है। सारी चीज़ों को रोस्ट करने में आपको तकरीबन जाएंगे 10 मिनट, क्योंकि आपको स्लो आंच पर ये सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद जो है मैंने ले लिए थे मगज़ के बीज, वो भी मैंने लिए हैं 100 ग्राम के करीब। और उसके बाद जो है मैंने ले लिए सनफ्लावर बीज, तो ये भी है जो आपने ले लेने हैं। और ये सारी चीज़ें मार्केट में आपको बिल्कुल ईज़िली मिल जाएगी, तो आपने ज़रूर से इन सब बीजों को भी शामिल करना है अपने प्रोटीन पाउडर में। और ये जो है प्रोटीन पाउडर जो है आपको दवाइयों से भी जो है निजात दिला देगा, और आप इसे एक बार ज़रूर से 1 महीना कंटिन्यू ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी कमर दर्द, घुटनों का दर्द, जो भी आपके अंदर वीकनेस है वो सारी जाती रहेगी। तो दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि हम कुछ हेल्दी ले लें, तो हेल्दी खाना बिल्कुल अच्छा है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। सारी चीज़ें मेरी रोस्ट हो चुकी है। उसके बाद जो है मैंने ले लिए ओट्स, जो मैंने लिए हैं 200 ग्राम के करीब, और उसे भी हल्की सी आँच पर इसे भून लेंगे। तो जी जितनी चीज़ें थी मैंने माशाल्लाह से सारी रोस्ट करके रख दी है। और अब हम जो इसे ले जाएंगे पंखे के नीचे और उसे बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। और इसे इसके बाद जो क्या करते हैं आगे प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ, लेकिन लाजमन इसे आपने बिल्कुल ठंडा कर लेना है, ठीक है जी। तो सारी चीज़ें हैं मैंने ठंडी कर ली थी। उसके बाद जो है मैंने फूड प्रोसेसर ले लिया था, और उसके बाद जो है मैंने इसमें इसे शामिल कर लिया है सारी चीज़ों को, और इसे अब हम पीसेंगे। पीसने का तरीका भी ये है कि आपको इसे कंटिन्यूसली नहीं पीसना है, आप इसे रुक कर 1-1 सेकंड के लिए पहले पीसना है। उसके बाद जो है आप 2-5 सेकंड के लिए इसे पीसिए, फिर रुक जाइए। और इस तरह पीसने से क्या होगा कि इन सारी चीज़ों का जो ऑयल है वो निकलेगा नहीं। हमें इसे पाउडर फॉर्म में रखना है, वरना ज़्यादा पीस जाएंगे तो फिर ये ऑयल छोड़ देगा अपना। तो आपने भी इसी तरह पीसना है। और लास्ट में हम इसमें शामिल कर देंगे अपने ओट्स, जो हमने भून के रखे थे, और सारी चीज़ों को एक साथ डालकर जो है हम एक बार चक्कर चला लेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरों में घुल मिल जाए। तो माशाल्लाह से सारी चीज़ें मैंने पीस कर रख दी हैं, और एक बड़े से थाल में मैंने इसे निकाल लिया है। और वापस इसको रख देंगे हम लोग पंखे के नीचे बिल्कुल ठंडा होने के लिए। और उसके बाद जो है मैं आगे क्या शामिल करूँगी वो भी आपको दिखाती हूँ। पहले इसे ठंडा कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। उसके अंदर मैंने डाल दिया है मिल्क पाउडर, जो है 200 ग्राम के करीब। आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, मैंने अमूल का लिया है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, और इसके बाद जो है हम इसे कंटेनर में भरेंगे, जो होगा एयर टाइट। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो है बिल्कुल बेहतरीन प्रोटीन पाउडर बनके तैयार हो गया है, और बाज़ार से बिल्कुल अच्छा है कि इसमें कोई चीज़ की मिलावट भी नहीं है, और बिल्कुल हम लोग ने सफाई से इसे तैयार किया है। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको इसको खाने का तरीका भी बता देती हूँ, और आपको मैं बता देती हूँ कि कितने ग्राम मेरा बनकर तैयार हुआ है इतनी चीज़ों में। तो जी ये हेल्दी प्रोटीन पाउडर बहुत ही अच्छा और मज़े का बन चुका है, और इंशाल्लाह मैं अपनी भाभी के लिए और अपनी सिस्टर के लिए भी बना के भेजूँगी, ताकि ये भी इन्हें यूज़ करें। उसके बाद इन्हें सूट हो जाएगा तो फिर वो अपने आप जो है रेसिपी फॉलो करके बना लेंगे। लेकिन लाजमन जो है पहले मैं उन्हें बना कर दूँगी, क्योंकि वो लोग ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, और मेरे पास जो है मेरी बेटियाँ बड़ी हो चुकी है, तो थोड़ा सा वक्त रह जाता है, तो मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से ये जो है मेरा पूरा प्रोटीन पाउडर बन चुका है 1 किलो 300 ग्राम के करीब, और ये हमें आसानी से 1.5 महीने के लिए काफ़ी है। तो आपको मैंने हेल्दी रेसिपी दे दी है, आपको कैसी लगी तो आपने इसे ज़रूर से मुझे रिप्लाई करना है। और आपको थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और एक ख़ास बात कि आपने मुझे दुआओं में ज़रूर शामिल करना है। मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ। तो मिलती हूँ अब आगे मैं आपके साथ नई रेसिपी और थोड़ी चटपटी बातों के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।